श्रावण के महीने में कुल 4 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं तथा 4 ही मंगलवार भी पड़ रहे हैं। श्रावण के सोमवार के दिन भगवान शिव की विशिष्ट पूजा होती है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो वे श्रावण सोमवार का व्रत करती हैं। ऐसे दंपति जिन्हें संतान की इच्छा हो वे भी श्रावण सोमवार का व्रत कर सकते हैं और भगवान शिव की अहर्निश कृपा प्राप्त करने के लिए भी श्रावण सोमवार का व्रत किया जाता है। श्रावण में जो मंगलवार पड़ता है उस दिन भगवती जगदम्बिका का दिन होता है। उस दिन हनुमान जी की भी दर्शन पूजा होती है, दुर्गा जी का भी दर्शन पूजन किया जाता है और साथ ही साथ श्रावण के मंगलवार को भगवती मंगला गौरी की पूजा की जाती है। जिन कन्याओं का विवाह न हो रहा हो, किसी कारण से अवरोध आ जाता हो, उम्र ज्यादा हो रही हो, विवाह में कोई न कोई अड़चन पड़ जाती हो, ऐसी कन्याओं को श्रावण के मंगलवार को भगवती मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। भगवती जो मंगला गौरी हैं वह पार्वती हैं और उनकी इस दिन पूजा करनी चाहिए। पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, पीला पुष्प, हल्दी की माला इत्यादि से भगवती की पूजा और जप तप करना चाहिए और मंगला गौरी की कथा का श्रवण करना चाहिए। आप चाहें तो ब्राह्मण को बुला करके जो दुर्गा सप्तशती है उसके मध्यम चरित्र का पाठ करवा सकते हैं, उसका श्रवण कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर पूरे चंडी पाठ को हमने डाला हुआ है, वहां से मध्यम चरित्र आप जाकर के सुन सकते हैं। तो मंगलवार को भगवती मंगला गौरी की पूजा करें और इसमें वायन भी निकाला जाता है। भगवती मंगला गौरी को आभूषण इत्यादि चढ़ते हैं, जितने भी सौभाग्य के सामान है वही चढ़ाए जाते हैं। और काशी में भगवती मंगला गौरी का दिव्य मंदिर है और यह प्रसिद्धि भी है कि जिन कन्याओं का विवाह न हो रहा हो वह वहां पर मंगलवार को दर्शन प्रारंभ करें, भगवती मंगला गौरी की पूजा करें। उनका विवाह शीघ्र ही हो जाता है। कुंडली में मंगल से यदि पीड़ित हैं, कुंडली में यदि मंगल जो है वह किसी तरह का पीड़ा कारक है, पीड़ा प्रदान कर रहा है, तो भी विवाह जो है वह विलंब से होता है। तो भगवती मंगला गौरी का दर्शन पूजन करने से इस मंगल का भी शमन हो जाता है और यह मंगल भी मंगल देने वाला हो जाता है। तो यह जरूर ध्यान रखें कि इस श्रावण में भगवती मंगला गौरी की पूजा करें और मंगलवार को जो है वह विवाह के निमित्त व्रत करें, भगवती की पूजा करें। निश्चित रूप से इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो 4 मंगलवार हैं और 4 सोमवार हैं। 4 अगस्त 2026 को सावन मास का पहला मंगलवार पड़ रहा है। इस दिन हनुमान जी का दर्शन पूजन, भगवती दुर्गा का दर्शन पूजन और साथ ही साथ भगवती मंगला गौरी का भी व्रत पूजन किया जाता है। और जिन कन्याओं का विवाह न हो रहा हो, किसी कारण से विलंब हो रहा हो, उन्हें तो निश्चित रूप से संकल्प पूर्वक श्रावण के मंगलवार को भगवती मंगला गौरी का व्रत पूजन करना चाहिए। 11 अगस्त 2026 को श्रावण मास का द्वितीय मंगलवार पड़ रहा है। तो इस दिन हनुमान जी का दर्शन पूजन किया जाएगा, भगवती दुर्गा की पूजा और उनका दर्शन होगा, साथ ही साथ मंगला गौरी भगवती की भी पूजा की जाएगी। तो कुमारी कन्याएं इस व्रत को अवश्य करें और भगवती मंगला गौरी का दर्शन पूजन करें।
अगर आप काशी में हैं तो दर्शन कर लें, अगर आप कहीं दूर हैं तो आप कलश पर भगवती मंगला गौरी का आवाहन करें और उसी में उनका पूजन करें और व्रत करें। 18 अगस्त 2026 को श्रावण मास के तृतीय मंगलवार की पूजा होगी। इस दिन भगवती मंगला गौरी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, दुर्गा जी की पूजा की जाएगी। 25 अगस्त 2026 को श्रावण मास का चतुर्थ मंगलवार पड़ रहा है, तो इस दिन हनुमान जी का दर्शन, भगवती दुर्गा की पूजा और साथ ही साथ भगवती मंगला गौरी का भी व्रत किया जाएगा। और इससे भी उत्तम एक बात यह है कि इस दिन भौम प्रदोष भी रहेगा, अर्थात प्रदोष का व्रत भी इसी दिन पड़ रहा है। और जब मंगलवार को प्रदोष पड़ता है तो यह और भी उत्तम हो जाता है। जो लोग किसी भी तरीके से कर्ज से पीड़ित हों, किसी से धन ले लिया हो और उसे चुका न पा रहे हों, ऐसे लोगों को भौमवार को पड़ने वाले प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इससे बहुत शीघ्र ही आपके जो कर्ज हैं वह चुकता हो जाते हैं, आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं। आप इस दिन ऋण मोचक भौम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। भगवती मंगला गौरी की पूजा विधि जो है वह भी इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ ऋण मोचक मंगल स्तोत्र भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, यहाँ आपको समय समय पर विशिष्ट जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।